बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रेहान मनव्वर, एपी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ह्यूस्टन ऑफिस से एक बार फिर हाजिर है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर अपनी बात करूंगा वो टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि हमारे जो भी आमदनी है उसके हिसाब से हम किस तरह से जो है अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना खर्चा करना है, और अगर हमारी जो है कि खर्चा बढ़ गया है तो हमें किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाना है। सबसे पहले हम आते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि कॉस्ट क्या होती है। हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो होती है। अब फिक्स कॉस्ट के अंदर हम आ जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट के अंदर जो है हमारे, अगर हम कोई क्लिनिक कर रहे हैं तो उसके अंदर, या कोई हमारे जो है कोई हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो रेंट हो गया बिल्डिंग का, फिर उसके अलावा जो है हमारी जो है उसकी इंश्योरेंस हो गई, हमारी जो लाइक ये कि वहाँ पे जो वो जा रही है, यूटिलिटीज जा रही है, हमारे टेलीफोन के बिल जा रहे हैं, हमारा जो लाइक वहां पे अगर जो भी कोई खर्चा हो रहा है, कोई अगर हम सैलरी दे रहे हैं लोगों को, वो सैलरी हो गई, तो ये तमाम चीजें जो हो गई ये हमारी फिक्स कॉस्ट के अंदर आ गई। अब उसके बाद हम आते हैं कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जब हम आते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो भी चीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट किसी कंपनी के अंदर अगर हम जो है कोई प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो जो है वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर उसके अलावा जो है अगर डिलीवरी हो रही है किसी प्रोडक्ट की तो उसके अंदर जो वैन हो गया उसका जो रेंट हो गया, वैन का डेप्रिसिएशन हो गया, उसके अलावा जो फ्यूल हो गया, और जो मुख्तलिफ जो चीजें जो कि रॉ मटेरियल हो गया, कि जो रॉ मटेरियल होती है, तमाम चीजें जो होती है ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर और भी चीजें आ सकती हैं कि अगर हमारी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम आते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस को हम किस तरह करते हैं, यानी कि ब्रेक इवन हम किस तरह से निकालते हैं। ब्रेक इवन जो एनालाइज करने का तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें अपनी फिक्स कॉस्ट देखनी है कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है। फर्स्ट करें कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो जो है हमारी जो है 20,000 है। अगर हम फर्ज करें कि एक क्लिनिक चला रहे हैं, एक क्लिनिक का सेटअप कर रहे हैं, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 20,000 महीने की है। यानी कि हमारा रेंट हो गया, हमारा जो वहां का बिजली का बिल हो गया, वहां अगर कंपाउंडर है या कोई स्टाफ है उसकी सैलरी हो गई, ये सब मिलाकर के जो है हमारी जो है 20,000 हो गया। अब 20,000 तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, हम मरीज को जो देख रहे हैं वो हमारी जो है लाइक के हम जो देख रहे हैं तो उसके अंदर हमारी जो चीजें भी इस्तेमाल हो रही होंगी, मुख्तलिफ तरह की जो है हम उनको दवाइयां दे रहे होंगे, उनको सर्विसेज दे रहे होंगे, उनको अगर बैंडेज कर रहे होंगे, उनको इंजेक्शन लगा रहे होंगे, तो वो तमाम जो होंगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब यहाँ पर जो है फर्ज करें कि हम पर यूनिट हर मरीज से जो है 100 रुपए हम फीस ले रहे हैं। हमारी जो सेल्स प्राइस है वो 100 रुपीज पर पेशेंट है, यानी हम पर पेशेंट जो है 100 रुपीज जो हम चार्ज कर रहे हैं। और वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी हर मरीज के हिसाब से वो 60 रुपए है, यानी कि 100 रुपए जो हम एक मरीज से ले रहे हैं उसके ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हमारी वो 60 रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो हम यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा निकला 100 में से हमने 60 माइनस किया तो ये 40 हमारा 40 रुपए जो निकले ये हमारी हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट 20,000 थी, जो हम पर पेशेंट जो हम चार्ज कर रहे थे वो 100 रुपए ले रहे थे, और उसके ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी वो हमारी 60 रुपए आ रही थी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा जो आ रहा था वो 40 रुपए आ रहा था। अब जो हमारा जो ब्रेक इवन निकालने का तरीका है वो ये है कि ब्रेक इवन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि 20,000 को आपने 40 से डिवाइड किया तो ये जो आंसर आया आपका ये 500 आ गया। यानी कि अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको कम से कम जो है 500 पेशेंट्स जो है वो आपको देखने पड़ेंगे मंथ के, ताकि आप अपनी जो है जीरो पे आ जाएंगे, यानी कि आपको ना कोई लॉस होगा ना ही आपको कोई फायदा होगा। तो 500 जो होगा ये आपका जो पेशेंट आपको देखना पड़ेगा, और 500 से ऊपर एक पेशेंट ऊपर हो जाएगा तो वो आपकी जो है इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने 1000 मरीज देख लिए तो आपने 20,000 जो है आपने तकरीबन 500 मरीज देख लिए तो आपने तकरीबन जो है 50,000 आपने कमा लिया। तो दिस इज जो है ब्रेक इवन, और आपकी जो इनकम है उसके बारे में हो गया। अब उसको हम ग्राफ के जरिए जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज जो है कैलकुलेट की जा सकती है। सबसे पहले आप आ जाए कि ये जो है पॉइंट ऑफ सेल है, यानी कि जो आपकी जो सेल हो रही है, यहां पर जो है आपका जो चीज चल रही है वो चल रही है ब्रेक यूनिट जो आपका, यानी कि आपके जो पेशेंट्स की जो नंबर आ रहे हैं वो यहां पर आ रहा है, और ये जो आ रहा है ये आपका जो है रेवेन्यू आप जो जनरेट कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम जो देख रहे हैं कि ये रेवेन्यू हमारा जो है ये जा रहा है सारा रेवेन्यू, यानी कि आप जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं क्लिनिक के अंदर। यहां पर जो है ये हो गई फिक्स कॉस्ट और ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, और दिस इज यहां से जो एक लाइन स्टार्ट होगी जो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसकी लाइन होगी, और ये जहां पे जो कट करेगी ये कहलाएगा पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, यानी कि यहां पे आपको ना कोई लॉस होगा और ना कोई आपको जो है प्रॉफिट होगा। इससे ऊपर आप जो है प्रॉफिट में जाएंगे, इसके नीचे आप लॉस में जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि किस तरह से आप जो है ब्रेक इवन जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है अपनी घर के अंदर अगर आपकी 1 लाख रुपए आमदनी है तो आपको देखना है कि उसके अंदर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपका जो मंथली रेंट जा रहा है घर का वो कितना जा रहा है, फिर इसी तरह आपकी यूटिलिटीज बिल कितने जा रहे हैं, आपके बच्चों की फीस कितनी जा रही है, आपका जो कन्वेंस पे खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपके जो हेल्थ पे एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपके जो खाने पीने के ऊपर ग्रोसरी पे खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, और जो मिससेलेनियस है जो कि आमतौर पे 10 से 15% जो आपका एक्सपेंस होता है उसके अंदर ऐड हो जाता है 15 से 20% आपके मिससेलेनियस यानी कि दीगर खर्चे। तो हमें उस हिसाब से अपना जो है इनकम के बारे में सेट करना चाहिए कि हमारी कितनी इनकम होना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है तो उस हिसाब से जो है आपकी जो है अपने खर्चे भी कम करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम जो है इंक्रीज हो सकती है तो आप उसके मुख्तलिफ मेथड आप इस्तेमाल करें कि किस तरह से आप अगर क्लिनिक चला रहे हैं तो किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे, आप कोई ऑनलाइन जॉब्स देखें, आप कि अगर घर के अंदर आपके वाइफ है कोई बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट हैं तो वो घर के अंदर कोई जो है ऑनलाइन काम कर ले या वो लाइक ये के बच्चों को पढ़ा ले। इसी तरह जो आजकल ऑनलाइन जो है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन जो है कपड़ों का बुटीक हो रहा है, तो इस तरह की चीजों से आप अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस, हमें टोटल कॉस्ट, हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए और उसके जरिए हम अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ ही अपने घर वालों का और गिरदे नवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर रेहान मुनव्वर को एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ह्यूस्टन ऑफिस से इजाजत दी है। अल्लाह हाफिज।